अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक हफ्त जुबान न्यूज में खुशामदीद। नाजरीन, जब बात हो टैलेंट की और बलूचिस्तान का नाम न लिए जाए तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बलूचिस्तान वतन अजीज का वो सूबा है जहां कुदरती वसाइल के साथ साथ बलूचिस्तान के लोगों खसूसन नौजवानों में टैलेंट और वतन परस्ती की कोई कमी नहीं है। आज हम आपकी मुलाकात बलूचिस्तान के एक ऐसे ही बासलाहियत नसीराबाद के शहर डेरा मुराद जमाली के रहायशी नौजवान जानवरों के डॉक्टर गुलाम अब्बास बलोच से करवाते हैं, जो कि हाल ही में सिंध एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अपनी मेहनत लगन और इसातिज़ा कराम के इज्जत व तकरीम की वजह से इसातिज़ा कराम के दिल में खसूसी जगह पाई और इसातिज़ा ने उन्हें खूब फन से नवाजा। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अली लहनी का डॉक्टर गुलाम अब्बास बलोच से इंटरव्यू। आइए उससे बातचीत करते हैं और जानवरों के बारे में उनसे मालूमात लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब, अभी आजकल अप्रैल का महीना चल रहा है, सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं, बाहर का मौसम भी ख़त्म हुआ है। सर्दियों और बाहर में चूँकि चारा वगैरह ज़्यादा होता है और मौसम भी सेट होता है, जानवर भी सेट होते हैं। जैसे ही मौसम चेंज होगा तो इंसानों की तरह जानवरों की सेहत पर भी असर पड़ता है। और इस हिसाब से आप नसीराबाद बलूचिस्तान के और पूरे बलूचिस्तान के जो मालदार हैं, मवेशी पालते हैं, जो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या एहतियाती तदाबीर वगैरह अपनाएं अपने जानवर के लिए? चल रहे हैं फुट माउथ डिजीज, जिसको FMD मुंह घर का भी बीमारी कहा जाता है। स्पेशली हमारा इलाका घर में बलूचिस्तान का नसीराबाद, तो इस हिसाब से यहाँ पे इस टाइम जो है अपने गंदम की का जो है कटाई भी चल रहा है। मवेशी वालों को यही भी हिदायत है कि ताकि ये मवेशी ये चारा कटा जा रहा है तो ये मवेशियों को स्पेशली छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ शीप और गोट ज़्यादा पाए जाते हैं, तो शीप और गोट के लिए वो जानवरों को इसी तरह छोड़ देते हैं, उनमें टेक्निक होता है और वो कसीर तादाद में डेथ हो जाते हैं। तो फुट माउथ डिजीज स्पेशली लार्ज एनिमल और स्मॉल गोट है शीप में, इन दोनों में होता है। तो इसके लिए हमारे मालदार मवेशियों को यही पैगाम है ताकि मालदारों को वैक्सीन करें। वैक्सीन से यही होगा कि जानवरों में हिफाजत होगा ताकि जानवर बीमार नहीं हो। आप भी वो जो सर्जरी वगैरह करते हो जानवरों को किसी भी बीमारी के, आप सर्जरी वगैरह हर चीज़ आप करते हो, तो इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं कि सर्जरी और जानवरों की बीमारियाँ वगैरह, तशखीस वगैरह और जानवर के इलाज से माशाल्लाह आप बहुत मशहूर हो, तो आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं, छोटा सा तारुफ कराएं। जी बिल्कुल, इस तरह है कि ये सी सेक्शन वगैरह जानवरों में जब भी डिलीवरी के दौरान यूट्रस ट्रांसफर होता है, जानवरों का जिस्म बंद होना, तो उसके दौरान हम सी सेक्शन करते हैं लार्ज एंड स्मॉल एनिमल। ये स्पेशली मुझे यहाँ पे मेरे प्रोफेसर सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टडोजाम के प्रोफेसर हैं, उन्हीं का जो है सरप्राइज में अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के हाथ से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये ऑपरेशन रूमाटोमी, जिसमें जानवरों का पेट बंद होना, उसका ऑपरेशन वगैरह करते हैं। सी सेक्शन जानवरों का बच्चा नहीं होना, हर्निया होना, मुख्तलिफ किस्म के सर्जरी के जो भी केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने डिवीज़न के अलावा और भी जो है डिवीज़नों में जाके ऑपरेट वगैरह करता हूँ। इसी में जानवर भी बच जाते हैं और उनका जो मदर है, माँ है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ होता है। और सर ये आप जानवरों को जी आँखों के मसाले, टीमर वगैरह हैं कि कोई टांग वगैरह टूटता है, ये वो चीज़ें, ये भी सारी आप करते हैं जरा? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये पहले यहाँ पे जानवरों का जो ऑपरेट वगैरह नहीं हुआ करता था, जानवर डेथ होते थे, उसके साथ उसका फीटस जिसका बच्चा पेट में मर जाना और उसके माँ का भी डेथ होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आजकल नया मॉडर्न दौर है, अल्हम्दुलिल्लाह हम यंग डॉक्टर हैं, तो इसी हिसाब से हम जो है सी सेक्शन वगैरह ऑपरेट वगैरह यहाँ पे मुख्तलिफ ऑपरेट करते हैं। किसी भी जानवर को बेसहारा हम वेटरनरी डॉक्टर नहीं छोड़ते हैं, स्पेशली अपने डिवीज़न के अलावा और भी डिवीज़नों में जाके मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। सर जैसे कि बलूचिस्तान के लोगों का ज़रिए मुआश तकरीबन यही, गरीबों का ज़रिए मुआश यही मवेशी पालना है, मालदारी है, तो आप थोड़ा लोगों की तसल्ली के लिए बताएं कि आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है, आप अपने, ताकि लोगों को तसल्ली हो, आपने कहाँ काम सीखा है, कहाँ प्रैक्टिकली काम किया, किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो, किस यूनिवर्सिटी के साथ करके? बिल्कुल, मैं सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टडोजाम से जो है ग्रेजुएट किया हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
تو یہ کریڈٹ میرے اسپیشلی ٹنڈو جام کے ٹیچروں کو جا رہا ہے، پروفیسروں کو، جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ تو سرجری کرنا ایک عام چیز نہیں ہے، یہ سرجری جو ہے دیکھ کے کرنا بڑی بات ہے۔ سرجری الحمدللہ میں اپنے 4 سال پروفیسروں کے ساتھ ٹچ رہا ہوں، انہوں نے مجھے آپریٹ کرنے کے جو بھی کیسز آتے تھے مجھے الحمدللہ سب سے پہلے بلاتے تھے، سکھاتے تھے، اور میرا بھی شوق تھا میں سیکھوں اور اپنے بلوچستان کا نام روشن کروں۔ آج اس قدم پہ پہنچا ہوں، آج اس میدان پہ پہنچا ہوں، یہ اپنے پروفیسروں اور ٹیچروں کی وجہ سے بھی یہاں تک پہنچا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو بخود علم ہے، کسی کو اپنے فیلڈ کے متعلق بات معلوم ہوتی ہے، کراچی وغیرہ یا لاہور وغیرہ میں جس طرح کی آپ آپریشن وغیرہ کر رہے ہیں، شاید بلوچستان میں پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح کی ڈاکٹر اگر آپ چاہتے تو آپ کراچی وغیرہ لاہور وغیرہ میں شفٹ ہو کر آپ جو ہے نا بہت کمائی کر سکتے ہیں، لیکن بلوچستان کو کس ترجیح دے رہے ہیں؟ آپ نے صحیح فرمایا، اسپیشلی ہمارا ایک تو نصیر آباد بیکورڈ ایریا ہے، یہاں پہ ویٹرنری ڈاکٹروں کا قلت بھی ہے، کام بھی زیادہ ہے، تو اسپیشلی میں یہی چاہ رہا ہوں کہ اپنے علاقے میں اپنے جو ڈویژن ہے، ڈویژن کے علاوہ اپنے جو علاقے ہیں ان میں جو ہے سرجری وغیرہ آپریٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ کروں، تاکہ اپنے علاقے میں مجھے آفر ہو رہے ہیں، کراچی میں بھی آفر ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور صوبوں میں بھی ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے اپنا صوبے کو ترجیح دیا ہے تاکہ یہاں سے کچھ بن کے نکلے، تاکہ مویشی والوں کا جو جانور ہیں وہ بچ جائیں اور ہمارا بھی اس میں جو ہے ویٹرنریوں کا بھی نام ہو جائے۔ جیسا بات ہے ایک اونر مال مویشی پالنے والا شخص موجود ہے ہمارے ساتھ، تو آئیے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر غلام حسین بھٹی صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور اس نے تو شاید ڈاکٹر صاحب کے بہت سے کام دیکھے ہوں گے۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب ہمارے علاقے میں ان سے مطمئن ہے، ڈاکٹر صاحب کا جو کام ہے ماشاء اللہ دل سے محنت سے کر رہے ہیں، ہمارے علاقے کے لیے یہ تحفہ ہے، ہمارے علاقے کے لیے غریبوں کے لیے اور مال مویشی والوں کے لیے۔